हेलो फ्रेंड्स, आई नो आप में से बहुत सारे लोग यूज़र टेस्टिंग को लेकर परेशान हैं। इसीलिए मैं आपके लिए एक नई साइट लेके आया हूँ जिसका नाम है यूटेस्ट.com। यूटेस्ट.com के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूटेस्ट.com पे आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यूटेस्ट के ऊपर और भी वीडियो आने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर, सो स्टे ट्यून्ड। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपको रिसेंट अपडेट मिलती रहे। नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको यूटेस्ट.com पे जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये वेबसाइट मिल जाएगी। आपको यहाँ पे जाना है जॉइन नाउ के ऊपर, क्योंकि आप पहली बार ही साइन अप कर रहे हो। आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स डालनी है। जैसे मैंने अपनी यहाँ पे डिटेल्स डाल दी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। तो सारी डिटेल्स सही डालो। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी में ये भी सही इन्फॉर्मेशन डालो। वैसे यहाँ पे एक ऑटो डिटेक्ट का फीचर है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सिटी डिटेक्ट कर लेगा। जैसे इसने मेरी सिटी पूरी डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट करना है, डिवाइसेस में जाना है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जितने डिवाइस है वो सारे करो। जैसे इसने मेरा विंडोज़ लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उसने मेरा विंडोज़ डिटेक्ट कर लिया है। वर्जन भी डिटेक्ट कर लिया है कि मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, लैंग्वेज इंग्लिश है। मोबाइल डिवाइस भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, जो कि आपको विदाउट फेल डालनी ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे मैं डाल रहा हूँ कि मेरे पास ये इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे आप ब्रांड डालो। ओके, तो मेरे पास जैसे एक एप्पल का फ़ोन है, तो मैं यहाँ पे ब्रांड में एप्पल डालूँगा। एप्पल। और मॉडल पूछ रहा है ये, तो मैं यहाँ पे मॉडल डालूँगा। आपके पास जो भी मॉडल है आप वो डालो। मैं अपना राइट मॉडल यहाँ पे डाल रहा हूँ। सो लेट्स गो हियर, आईफोन 13 प्रो। एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसने वो पूछ रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कि आपके पास कौन सा है। मेरे पास अभी iOS 15 है। आई डोंट रिमेंबर ऑनेस्टली, पर लेट्स सेलेक्ट iOS 15। आई डोंट नो मेरे पास कौन सा है अभी iOS। फिर उसके बाद में एक और डिवाइस मैं ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पास एंड्रॉयड भी है, पर इसने अभी ऑप्शन दिया नहीं, पर आई एम श्योर कि आप बाद में भी वो डिवाइस ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, क्रिएट योर यूज़र टेस्ट पासवर्ड। ये पासवर्ड के लिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक पासवर्ड ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड ले लिया है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लीजिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, प्लीज़ कीप मी अप टू डेट वाई ईमेल ऑन द लेटेस्ट प्रोजेक्ट एंड अपडेट फ्रॉम यू टेस्ट। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट हाईली ओके। ठीक है, तो ये भी इसमें आपको अलग ईमेल्स करेंगे। मैं अभी के लिए सिलेक्ट कर देता हूँ। ये दोनों बॉक्सेस भी सिलेक्ट करने हैं एंड देन आपको कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करना है। कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करने के बाद में आपको एक नया पेज आएगा, वेलकम टू यू टेस्ट। थोड़ा वेट। ठीक है, अभी हम लोग वेलकम टू यू टेस्ट वाले पेज पे आ गए हैं। लेट्स रीड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वेलकम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ फ्रीलांस सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। वी आर एक्साइटेड दैट यू हैव फाउंड योर वे टू यू टेस्ट, होम टू द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ डिजिटल फ्रीलांस सॉफ्टवेयर टेस्टर्स इन द वर्ल्ड। First, please check your email inbox to confirm your email address and complete your okay. Next, we have gathered the following information. ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि आपको हमने ईमेल भेजा है, हमको उनका कन्फर्मेशन ईमेल पे क्लिक करना है। ये मुझे ईमेल आ गया है। मैंने ईमेल को ओपन किया, कंफर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। आप कहीं पर भी अकाउंट बनाने जाओगे तो दिस इज़ व्हाट दे आस्क यू टू डू, कंफर्म करने के लिए ईमेल। ठीक है, सो साइन इन टू यू टेस्ट। मैंने अपना डिटेल डाल दिया है, यूज़र नेम डाल दिया है, अपना पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है, साइन इन पे क्लिक कर दिया है एंड लेट्स सी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। कई बार हम लोग वीडियो को स्किप करते हैं बीच में और बहुत माइन्यूट डिटेल जो इंपॉर्टेंट होती है मिस हो जाती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, अभी मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। एक ऊपर एक मैसेज आ रहा है, MFA इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल यू टेस्ट टेस्टर्स। विदाउट MFA यू वोंट बी एबल टू व्यू टेस्ट साइकिल इन्विटेशन एक्सेप्ट साइकिल एक्सेप्ट द लास्ट प्रोजेक्ट सेट अप MFA टुडे टू अवॉइड मिसिंग आउट ऑन टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, लर्न मोर एंड इनेबल MFA। तो MFA का मतलब होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब कि सिर्फ ईमेल के जैसे हम इसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि जब भी आप सिर्फ ईमेल डाल के पासवर्ड डालते हो तो उसका हैक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। बिकॉज किसी को अगर आपका ईमेल और पासवर्ड पता है
पर देर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक पे कई कई बारी आपको वो एक OTP भेजता है, तो ये 2 फैक्टर है कि आपका ईमेल भी लगता है, पासवर्ड भी लगता है, प्लस OTP भी लगता है, तो इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो वो आपको फ़ोन कॉल के थ्रू हो सकता है, वो आपका OTP के थ्रू हो सकता है, उसके लिए ऑथेंटिकेशन ऐप्स भी होते हैं, तो ये उन्होंने बोला है कि कर लो, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाय द वे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे माई डिवाइसेस में विंडोज़ और एप्पल दिख रहा है, यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ गया जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं आ रहा था। तो अभी ऐड डिवाइस के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है मैं उसको भी ऐड कर दूँगा, क्योंकि क्या होता है, कुछ टेस्ट सिर्फ एंड्रॉयड के लिए आते हैं, कुछ सिर्फ एप्पल के लिए आते हैं, और कुछ सिर्फ एप्पल के लिए आते हैं, और कुछ सिर्फ लैपटॉप के लिए आते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा डिवाइस हैं तो आपको ज़्यादा टेस्ट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्मार्ट टीवी भी है, मेरे पास स्मार्ट टीवी है, जैसे अगर आपके घर में एंड्रॉयड टीवी है तो मैंने स्मार्ट टीवी डाल दिया। अभी ये मेरे को बोल रहा है कि स्मार्ट टीवी का ब्रांड भी सिलेक्ट करो। ठीक है, ये मैं अपना ब्रांड सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्मार्ट टीवी का मॉडल ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कुछ तो भी डाल दे रहा हूँ, पर ऑनेस्टली आपने इसको ना देख के डालना है। ठीक है, पर आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और स्मार्ट टीवी का ईयर कौन सा है बोल रहा है, तो मैंने आई बिलीव ये टीवी 2 साल पहले खरीदी थी, तो 2023, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो मेरा स्मार्ट टीवी सॉरी मेरा स्मार्ट टीवी ऐड हो गया है। उसके बाद में स्मार्ट ब्लूरे प्लेयर मेरे पास नहीं है, सेट टॉप बॉक्स एंड स्ट्रीमिंग डिवाइसेस नहीं सिलेक्ट करेंगे, गेमिंग कंसोल नहीं है। वेरिएबल्स में क्या क्या ऑप्शंस है, वेरिएबल्स में मेरे पास अपनी वॉच को हम डाल सकते हैं। हाँ जी, वॉच भी डाल सकते हो आप। तो एप्पल वॉच डालने का ऑप्शन दिया है उन्होंने, मैंने एप्पल वॉच डाल दिया है। और ईयर अगर आपके पास हेडफोन्स भी हैं तो हेडफोन्स डालने का भी ऑप्शन है। जी हाँ, यहाँ पे हेडफोन्स का भी ऑप्शन है। साउंड क्लाउड बोल के कंपनी है, एंकर साउंड क्लाउड, ओके। तो इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पे डालने का, तो मैंने वो भी सिलेक्ट कर दिया है। जितने ज़्यादा डिवाइस आप डालोगे उतने ज़्यादा आपको आएंगे टेस्ट, तो बिल्कुल बिंदास आप डालो। स्मार्ट वॉच में दोबारा से स्मार्ट वॉच, वैसे अपन ऊपर ही डाल चुके हैं स्मार्ट वॉच, तो आई डोंट थिंक क्या डालने की ज़रूरत है, पर मैं तभी भी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्मार्ट होम डिवाइस में मेरे पास एलेक्सा है, लेट्स सी अगर एलेक्सा इसको चलता है। एलेक्सा का ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है, तो एनीवेज उसके बाद में कार का भी ऑप्शन है कि आपके पास कार है तो कार भी डाल दो। ओके, तो यहाँ पे कार भी डाल देते हैं, आपके पास कार जो भी है आप वहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। वो मेरी एप्पल कार प्ले सपोर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद में लेट्स सी मोटरसाइकिल का भी ऑप्शन है। ओके, तो मोटरसाइकिल में देखते हैं जी, मेरी मोटरसाइकिल यहाँ पे आ रही है, तो गुड, मोटरसाइकिल भी डाल दी मैंने। और एंड्रॉयड डिवाइस मेरे को चाहिए था, हाँ ये ऊपर रहा एप्पल, यहाँ पे ऊपर में गया हैंडसेट मैन्युफैक्चरर में मेरा MI का है वो, तो लेट्स सी शाओमी, आई थिंक MI नहीं ले रहा है वो, शाओमी लेगा। ठीक है, शाओमी शाओमी, हाँ जी शाओमी ले लिया इसने। हैंडसेट मॉडल मेरे को आई थिंक मेरा पुराना मॉडल है, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दिस। आपका जो भी मॉडल होगा आप उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, आई थिंक मेरा 11 Pro है, आई डोंट रिमेंबर, पर एनीवेज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कोर्स एंड्रॉयड है, और वायरलेस कैरियर, अच्छा वो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपका पास सिम कौन सा है, आई डोंट नो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, पर डाल दो। ठीक है, ब्राउज़र कौन सा यूज़ करते हो उसमें, तो मैं तो क्रोम ही यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो क्रोम डाल दिया। ठीक है, दिस इज़ द डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा डिवाइस उतना ज़्यादा टेस्ट। ओके, इनवैलिड डेटा फिक्स द एरर अबाउट टू सी, ओके कुछ तो भी एरर आया है बोल रहा है। ओके, ये अच्छा मैंने जो कार डाली उसका कुछ एरर है। क्या दिक्कत है इसमें, आई डोंट नो क्या दिक्कत है। ओके सेव, कार में कुछ दिक्कत आ रही है, मैंने मैन्युफैक्चरर डाल दिया है, ये भी डाल दिया है, तो आई थिंक डिटेल्स आर देयर। क्या दिक्कत है, ऐड दोबारा से करने पे, दोबारा ऐड करने की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए वैसे, पर किया दिस इज़ द वन, किया एप्पल कार प्ले, दिस शुड वर्क। अगर ये काम नहीं करेगा तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, मैं इसको निकाल दूंगा। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ये, तो मैं अभी इसको फ़िलहाल आई डोंट हैव अ कार कर दिया, और आगे बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में ओके ओके आई गॉट इट, ये इशू है शायद तक। ओके
और सेव करेंगे इनवैलिड डेटा फिक्स फॉर द यार ये परेशान कर रहा है. दिस विल बी डिलीटेड व्हेन यू सेव द चेंज. ओके बट इट्स नॉट लेटिंग मी सेव द चेंज. डिलीट और सेव पे क्लिक करते हैं. ओके कूल ठीक है अभी सेव हो गया. अभी मैं कार दोबारा से ऐड करता हूँ. कार में जाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ मैं कि मेरे पास किया है एंड देन मैं एप्पल कार प्ले यूज़ करता हूँ एंड दिस शुड बी गुड एंड से सेव. दोस्तों इशू मिल गया. इशू ये है कि एक बारी आपने जब ऐड किया दोबारा ऐड करते हो आप तो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी. अगर जैसे मान लो ये किया मैंने ऐड किया है इसके बाद मैंने दोबारा ऐड किया और इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये एरर देगा. देखो ये एरर दे दिया इसने. फिर क्या करना है इसको डिलीट करना है और दोबारा से सेव करना है तो ये चल जाएगा. ठीक है गुड. तो अभी हमारा ये एक चीज़ हो गया. ओके हमने अपने डिवाइसेज यहाँ पे ऐड कर दिए. अब हम लोग क्या करेंगे. अब हम लोग देखो ये जो यहाँ पे अलग अलग टैब दिख रहे होंगे आपको. ठीक है लोकेशन अभी नहीं देना है हमको. यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अबाउट मी डालना चाहो तो डाल सकते हो. अदर मेंबर्स फॉर यूटस कम्युनिटी तो ठीक है ये बाद में आप डाल दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपका नाम आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया. यहाँ पे जेंडर डाल दो. अपना ईमेल एड्रेस आ गया. ईमेल एड्रेस को आप चेंज करना चाहो तो यहाँ चेंज कर सकते हो. आपका फ़ोन नंबर भी ये पूछ रहा है पर अभी के लिए मैं फ़ोन नंबर नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज वो ऑप्शनल है. ठीक है सिटी कंट्री सारा कुछ आ गया है यहाँ पे. अब यहाँ पे लैंग्वेज का भी एक ऑप्शन आया है कि इंग्लिश. यहाँ पे अभी जैसे मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ राइट तो मैं देखता हूँ यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन है क्या. हाँ जी यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन है. प्रोफिशिएंसी कैसे बोलते हो आप तो आई एम अ नेटिव स्पीकर ऑफ हिंदी. ठीक है तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया. उसके बाद में डू यू हैव चिल्ड्रन. ये सारी चीज़ें इसलिए मांगते हैं बिकॉज आपको मान लो ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए है तो शायद तक ये टेस्ट आपको आएगा. ठीक है तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे उतना अच्छा है. तो हाँ जी ये भी इन्फॉर्मेशन आपके जितने भी बच्चे हैं वो आप डाल दो यहाँ पे सही सही से. डू हैव पेट्स. नहीं मेरे पास पेट्स नहीं है. आई एम विलिंग एंड एबल टू वर्क ऑन साइट फॉर कस्टमर प्रोजेक्ट. अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे आप अपने घर से काम नहीं कर सकते आपको कस्टमर के लोकेशन पे जाके काम करना पड़ेगा अगर कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है. जैसे मेरे केस में आई एम ओके विद दैट. ओके तो अभी इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यस. नो प्रॉब्लम अगर आपने येस सिलेक्ट करके आप बाद में डिक्लाइन कर सकते हो तो अभी के लिए दैट्स फाइन येस कर सकते हो. ठीक है एप्पल टेस्टिंग फ्लाइट ईमेल. एप्पल टेस्टिंग फ्लाइट ईमेल में क्या होता है कि ये एक एप्पल का फीचर होता है. अगर आपको ये नहीं पता है तो फिलहाल के लिए छोड़ दो डोंट वरी. ओके गूगल प्ले ईमेल भी पूछ रहे हैं वो लोग आपसे. आपको ट्विटर लिंक करना है आपका. हाँ जी आप ट्विटर अपना लिंक कर सकते हो. तो जैसे मैं यहाँ पे अपना ट्विटर लिंक कर रहा हूँ. अगर आपको आपका लिंक्डइन भी लिंक करना है तो आप वो भी लिंक कर सकते हो. मैं लिंक कर रहा हूँ. ठीक है दिस इज़ अप टू यू. ओके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ उतना अच्छा बिकॉज मेरे को ज़्यादा अच्छे चांसेस चाहिए कि मेरे को ज़्यादा अच्छे आए. तो ये हमारा पहला जो पर्सनल टैब था वो ऑलमोस्ट डन है. फिर डिवाइसेस टैब में जाएंगे. डिवाइसेस टैब हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है तो ये वाला हमारा डन है. फिर पेमेंट सेटिंग्स. पेमेंट टेस्टिंग. अभी पेमेंट टेस्टिंग मतलब कुछ ऐसे भी टेस्ट आते हैं जिसके अंदर आपको बोलता है कि यार ये पेमेंट गेटवे है जैसे पेपल है स्ट्राइप है या वट एवर या फ़ोन पे गूगल पे हो सकता है कि इनमें आप पेमेंट करके देखो कि ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. या कोई नया कल जाके एक एप्लीकेशन आ जाता है पेमेंट के लिए तो उसके लिए ये ई वॉलेट वाला जो फंडा है ये है. तो ये पेमेंट वाला है. अगर आप पेमेंट वाले में नहीं इंटरेस्टेड हो आपको नहीं चाहिए कि यार मैं कोई पेमेंट करके टेस्टिंग करूँ तो आप इसको सिलेक्ट मत करो. अभी जैसे यहाँ पे मेरे पास जैसे अमेज़ॉन पे मैं यूज़ करता हूँ तो मैंने अमेज़ॉन पे सिलेक्ट कर दिया. व्हाट एल्स दे हैव. अगर आप आई थिंक यहाँ पे पेटीएम वगैरह भी होगा शायद तक. पेटीएम यहाँ पे है नहीं. तो पेटीएम का तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा पर पेपल का ऑप्शन भी दिख रहा है. तो जैसे यहाँ पे आप अगर आप पेपल यूज़ करते हो तो आप पेपल भी सिलेक्ट कर सकते हो. पे मी आई यूज़ पेपल. ओके तो मैं पेपल यूज़ करता हूँ. मैं अमेज़ॉन पे भी यूज़ करता हूँ. व्हाट एल्स. इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन जो गूगल वॉलेट नहीं हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. तो फिलहाल के लिए ये दो हाँ ये दो ऑप्शन आ गए यहाँ पे. ई वॉलेट में आ गया. आप मोबाइल वॉलेट में आते हैं. मोबाइल वॉलेट में देखते हैं कि आप कौन सा एम एक्स पे एप्पल पे मैं यूज़ नहीं करता. एप्पल वॉलेट नहीं यूज़ करता. बिटकॉइन कैश ऐप आप अपना सेलेक्ट करो. ठीक है मैं अपना सेलेक्ट कर रहा हूँ. चाहिए तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेना आप कोई दिक्कत नहीं है. फैमिली पे इसको मैं बस कोशिश कर रहा हूँ और यही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों की जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप डालोगे उतना बेटर है. ये बड़ा क्रूशियल है. ठीक है ये वाला जब हम प्रोसेस कर रहे हैं ये बड़ा क्रूशियल है. तो यहाँ पे जाके मैं पेटीएम सर्च करके देखता हूँ. ओके पेटीएम. हाँ जी पेटीएम यहाँ पे है. मैं मोबीक्विक भी यूज़ करता हूँ. मोबीक्विक भी यहाँ पे अगर है तो मोबीक्विक मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है. ठीक है अब यहाँ पे फ़ोन पे गूगल पे भी सर्च कर. हाँ जी फ़ोन पे भी है यहाँ पे. अब यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेते हैं. गूगल पे भी है यहाँ पे. कूल. तो इतने सारे हमारे पास में है. ऑल्टरनेट पेमेंट्स में जाके देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो ये लोग कह रहे हैं ऑल्टरनेट पेमेंट में.
आई थिंक ऑल्टरनेट पेमेंट में ऐसा तो कुछ मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसको मैं खाली छोड़ूंगा। विलिंग टू परचेस विद रिफंड्स इसका मतलब ये है कि भाई आप कुछ परचेस करोगे, हम आपको रिफ़ंड करेंगे, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, अगर आपको परचेस वाला नहीं करना है तो आप नो बोल सकते हो, मैं येस बोल रहा हूँ, ठीक है। आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट इन पैसिव पेमेंट टेस्टिंग? पैसिव पीआई टेस्टिंग रिक्वायर्स एडिंग अ रियल पेमेंट मेथड टू एन अकाउंट और प्रोवाइडिंग एनक्रिप्टेड क्रेडेंशियल्स फॉर यूज इन परचेस टेस्टिंग बाय कस्टमर इंजीनियर। ओके, मतलब कि आप अपना क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स वगैरह कहीं तो भी दोगे, मैं इसके लिए फ़िलहाल के लिए ओके हूँ, आप नहीं बोल सकते इफ़ यू डोंट वांट। बैंक अकाउंट भी ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई बैंक ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ आ जाती है तो उसके लिए आप तैयार हो क्या? ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल तैयार है। तो मैं यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करके देखता हूँ कितना ऑप्शन है। जैसे एचडीएफसी बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया, अकाउंट टाइप में सेविंग्स है, प्राइमरी करेंसी हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो ये एक अकाउंट मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, जैसे मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है पर फिलहाल मैं सिर्फ एचडीएफसी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, हाँ जी मैं यूज़ करता हूँ। कंट्री जो है, कंट्री हमारी इंडिया है, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इशूइंग बैंक, एचडीएफसी का मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है तो मैंने एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट कर लिया। मेरा वीज़ा क्रेडिट कार्ड है तो मैंने वीज़ा सेलेक्ट कर दिया। कार्ड टाइप क्रेडिट है। अभी मेरे पास और भी कार्ड है लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, और इसको फिर मैंने सेव कर दिया। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं जितनी डिटेल दे सकूँ उतनी ज़्यादा डिटेल दूँ ताकि मुझे ज़्यादा चीज़ें आएँ। सब्सक्रिप्शंस पूछ रहे हैं, ओके, कि आपके पास सब्सक्रिप्शंस क्या क्या हैं। अभी जैसे आप, मेरे पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेरे पास Z5 का भी सब्सक्रिप्शन है तो Z5 भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेरे पास आई बिलीव सोनी लिव का भी है, आई एम नॉट श्योर। मेरे पास और कोई जियो सिनेमा भी है, जियो टीवी भी है, ओके, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या क्या है, मेरे पास एक और का लॉयल्टी प्रोग्राम है आई बिलीव, तो एक और प्लस मैंने सेलेक्ट कर लिया। लॉयल्टी प्रोग्राम जैसे अलग अलग कोई एयरलाइन का है, कोई होटल का है, आपके पास कोई लॉयल्टी प्रोग्राम अगर है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली आपको ये लोग और भी टेस्ट देंगे। तो ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंट क्रिएशन का। फिर कार शेयरिंग सर्विस, मैं कोई कार शेयरिंग सर्विस यूज़ नहीं करता। टीवी प्रोवाइडर में आप क्या यूज़ करते हो, तो नहीं, हम तो इंटरनेट पे देखते हैं, तो ऐसा कोई टीवी प्रोवाइडर है नहीं हमारे पास, पर तभी भी देखते हैं जियो का कोई ऑप्शन आ रहा हो तो, नहीं आ रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैं तो जियो यूज़ करता हूँ, तो लेट्स सी अगर जियो, हाँ जी जियो आ गया है, गुड। एनर्जी प्रोवाइडर, आई डोंट थिंक एनर्जी प्रोवाइडर, ये काफ़ी कुछ पूछ रहे हैं ये लोग। तो हम लोग तो महाराष्ट्र स्टेट का यूज़ करते हैं, तो लेट्स सी एंड देन आई से सेव। काफ़ी पर्सनल डिटेल आपकी मांग ली इन लोगों ने। अगर आप सेफ फील नहीं करते, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो यू नो यू कैन ऑप्ट आउट, दैट्स फाइन। ज़रूरी नहीं कि सारी डिटेल्स आप दो। इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है बता दो। तो मुझे तो, मेरे को टीवी देखना अच्छा लगता है, टीवी मूवी यही है मेरी हॉबी आई बिलीव। चेस बहुत खेलता नहीं हूँ, पर नहीं और तो कुछ नहीं है, बस ठीक है इतना ही है। आपकी बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती हैं, सिंगिंग, डांसिंग, आप सेलेक्ट कर सकते हो। आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट इन टेस्टिंग रिलेटेड टू मोनेटाइजिंग गैम्बलिंग और कसिनो गेम्स? नहीं, मेरे को कसिनो गेम्स या गैम्बलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने सिंपली नो बोल दिया। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप अगर ऑलरेडी ऐसा कुछ करते हैं तो आप ये बोल सकते हो। इसके भी काफ़ी सारे आपको टेस्ट आ सकते हैं। विथ विच गैम्बलिंग फैंटेसी, तो मेरा तो है ही नहीं। फिटनेस एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स जो एक्टिवली प्ले और कम्पीट इन और इन विथ फिटनेस एक्टिविटी डू यू पार्टिसिपेट, तो मैं तो सिर्फ वॉक करता हूँ और कभी कभी जिम जाता हूँ, तो एक्टिव जिम मेंबरशिप, ये दो चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली, ओके। देन आई सेट सेव, आई डोंट हैव एनी, ओके, इसको हमने सेव कर दिया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखिए नीचे ये जो है ना ग्रीन में आना चाहिए। अगर आपने सेव किया और रेड में आया, इसका मतलब सेव नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपकी मेहनत बेकार चली जाए। तो मेक श्योर जब भी आप जिस भी टैब पे हो, सब्सक्रिप्शन पे हो, इंटरेस्ट पे हो, पेमेंट पे हो, जब आप सेव पे क्लिक करते हो तो नीचे ग्रीन बॉक्स आना चाहिए। तो इंटरेस्ट हमने दे दिया है। अदर्स में आते हैं। अदर्स में ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है। स्टैटिस्टिक्स में राइट नाउ ऑन यू टेस्ट ये दिखा रहा है कि अभी यू टेस्ट पे कितने लोग हैं। 22,99,487 लोग अभी यू टेस्ट पे हैं। इतने सारे टेस्ट साइकिल्स चल रहे हैं, 35,000 प्रोडक्ट्स है, तो गाइस अपॉर्चुनिटी तो भरपूर है। फंक्शनलिटी टेस्ट होते हैं, यूजेबिलिटी टेस्ट होते हैं, लोड टेस्ट होते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया कि क्या टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, आप देख सकते हो, पर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जानना कोई ज़रूरी नहीं है। माई एक्टिविटी टेस्ट साइकिल इश्यूज़, तो अभी ये सारा कुछ दिखा रहा है आपको कि आपने कितने टेस्ट यहाँ पे दिए हैं, ओके। उस पर आपकी रेटिंग क्या है। आपने माई एक्टिविटी के अंदर, तो जैसे जैसे आप जब टेस्ट देना शुरू कर दोगे तो ये टैब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, स्टैटिस्टिक्स। अभी हमारे लिए बिकॉज जस्ट अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो इसमें कोई डिटेल नहीं है,
ठीक है। तो दिस इज़ द टेस्ट प्रोफाइल पार्ट। अभी अपन कम्युनिटी प्रोफाइल पे जाते हैं, ठीक है। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने मिस किया तो आपको टेस्ट नहीं आएंगे, तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, ठीक है। भले स्पीड बढ़ा के देखो, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, स्पीड बढ़ा के देखो। अभी ये है आपका कम्युनिटी प्रोफाइल, ठीक है। कम्युनिटी प्रोफाइल ये एक्चुअली किस चीज़ के लिए है कि एक जैसे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कोई सवाल है, तो आपको कम्युनिटी देखना है कि मेरे को ये सवाल, ये चीज़ है। तो जैसे आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि कोई आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, तो यहाँ पे आई थिंक आर्टिकल्स होंगे। ये अच्छा, ये वो है जो आपने आर्टिकल्स डाले हैं, जो स्टेटस अपडेट आपने डाले हैं। बाय द वे, ये मेरा रेफरल लिंक है, आपको दिख रहा होगा, तो प्लीज़ इसको यूज़ करो, मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं डाल भी दूंगा रेफरल लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। इसके थ्रू अगर साइनअप करोगे तो शायद तक मेरा कोई फ़ायदा हो, आई डोंट नो अभी इनका रेफरल प्रोग्राम कैसे काम करता है। ओके। देखो, जैसे मैंने आप अपना इंस्टाग्राम और सॉरी अपना मैंने ट्विटर और लिंक्डइन ऐड किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ गया, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर सकते हो। अब आते हैं पेमेंट्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप में से बड़े सारे लोगों के सवाल पेमेंट के ऊपर रहते हैं, तो पेमेंट्स के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि पेमेंट में ये लोग क्या क्या सपोर्ट करते हैं। देखो, पेमेंट में अभी बता रहा है कि 0 0 है, मतलब आप जब टेस्ट देने लग जाओगे, आपका जब सारी चीज़ें होने लग जाएगी, तो आप कितना कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। माई लोकल करेंसी में यहाँ पे पाउंड दिखा रहा है। मेरी लोकल करेंसी पाउंड नहीं है, मेरी लोकल करेंसी है इंडियन रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे करेंसी चेंज कर दी। आई डोंट थिंक इससे कुछ खास फ़र्क पड़ेगा। आपकी जो इनकम रहेगी बस वो इनकम रुपीज़ में दिखेगी या पाउंड्स में दिखेगी। तो ज़्यादा कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, पर मैंने चलो चेंज कर दिया है। उसके बाद में अकाउंट सिक्योरिटी पे जाएंगे। ये रहा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या है, एमएफए कैसे हेल्प करता है ना। आई हाईली रिकमेंड कि आपके पास एमएफए होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको ज़रूर सेटअप करो, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो इनेबल एमएफए एंड साइन आउट, यू विल बी लॉग्ड आउट सो यू विल बी अपडेटेड योर अकाउंट, ठीक है। तो अभी लॉग आउट कर देगा, तो ये वाला हम नहीं करेंगे। अगर आपका एमएफए में कोई दिक्कत आती है तो लेट मी नो, मैं एक दोबारा डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि एमएफए कैसे करते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर एडवांस सेटिंग में जाते हैं, देखते हैं क्या है। आफ्टर अपडेटिंग द आइटम स्टेटस शो द नेक्स्ट आइटम। तो अभी के लिए मैं इसको वैसा का वैसा ही रखता हूँ, कुछ चेंज नहीं करता, ठीक है। तो अभी के लिए हमने ये सारी की सारी चीज़ें कर दी हैं। देन ये जो अनरेटेड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये अनरेटेड मतलब क्योंकि आपको अभी से कोई रेटिंग नहीं मिली। जैसे आप टेस्ट देना शुरू करोगे, आपकी रेटिंग्स यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पर एमएफए गाइज हमने मिस किया है, हमने नहीं किया है, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमएफए एक तो आपको अकाउंट सिक्योरिटी में मिल जाएगा, या ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं होम पे। अभी हम लोग जैसे होम पे आए, तो हमारा जो देखो ये दिखा रहा है कंप्लीट, हमारा जो प्रोफाइल कंप्लीशन है वो 77% है। क्यों 77% है? क्योंकि आप देख सकते हो कि हमने पेमेंट मेथड अभी तक सेट नहीं करी है, कनेक्ट विद द कम्युनिटी नहीं किया है, स्कैन द बोर्ड, ये सारी चीज़ें नहीं करी है, एंड टेक अ कोर्स एट द अकेडमी, ठीक है। तो ये हमको 100% करना है। आपके डिवाइसेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपने जो जो लिंक किया है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी जो होम पेज पे आके, अभी जैसे यहाँ पे हमको बोल रहा है कि कंप्लीट पेमेंट मेथड, तो चलो ठीक है। अभी आई थिंक यहाँ पे जाके हम लोग अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, मतलब कि आपने जो भी रुपए कमाया है इससे, वो आपके अकाउंट में कैसे आएंगे, ठीक है। पेमेंट मेथड सेटअप पे क्लिक करो आप। सेटअप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ओके गाइज, अब में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हमारे पास पेपल नहीं, कैसा होगा। तो चलो ग्रेट न्यूज़ फॉर यू गाइज, यूजर टेस्टिंग में पेपल ही चलता था, पर यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पेपल है, पेयोनियर है, और डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो अगर आपके पास पेपल भी नहीं है, जैसे मेरे जो दोस्त हैं, जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनको पेपल का दिक्कत है, राइट। तो अगर आपके पास पेपल नहीं है दोस्तों, तो आप पेयोनियर यूज़ कर सकते हो, आई एम श्योर कि पेयोनियर पाकिस्तान में चलता है। तो पेयोनियर यूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपको डिटेल्स मांगेगा, आपके बैंक डिटेल्स के बारे में, देखो आपकी बैंक की डिटेल मांग रहा है, ठीक है। सो बट आई एम कूल विद पेपल, तो मैं फ़िलहाल के लिए पेपल यूज़ कर रहा हूँ। आपकी अगर आपको बैंक डिटेल डालनी है तो आप वो डाल दो, मैं पेपल पे क्लिक करूँगा। डू यू ऑलरेडी हैव अ पेपल अकाउंट? येस, आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास में है तो वही डालना है। आपको अपने पास पेपल का ईमेल एड्रेस डालना है, जो कि मैंने यहाँ पे डाला, आपको नहीं दिख रहा होगा, पर आपको आपका पेपल का ईमेल एड्रेस डालना है, एंड आपको क्लिक करना है सेव के ऊपर। ओके, ग्रीन आ गया, मतलब डिटेल सेव हो गई। अगर मैं अब होम पे जाऊँगा तो देखो हमारा जो परसेंट 77 था, उससे आई थिंक बढ़ गया होगा अभी थोड़ा, क्योंकि हमने अभी पेपल में की डिटेल वहाँ डाल दिए। ओके, स्टिल 77, पर ये जो था, ये जो चेक मार्क था, ये चले गया, राइट। अभी यहाँ पे आप कनेक्ट विद कम्युनिटी है, ये वाला क्या है, इसको भी हम जाके देख लेते हैं। कनेक्ट विद कम्युनिटी, राइट स्टेटस हियर, ओके। वुमेन इन टेक, तो मैं वहाँ पर लिख देता हूँ कि
I just created my UTest account, looking forward to connecting with you and learning and earning टुगेदर। ओके, सो कुछ तो भी एक चीज़ मैं डालना चाह रहा था यहाँ पे। उन्होंने बोला है कि ऐसा कर कि दिस इज़ नॉट कंपलसरी। ओके, अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। शेयर अपडेट, इट्स जस्ट दैट कि हाँ उनकी कम्युनिटी है, वहाँ पे आपने डाल दिया। ये कम्युनिटी में आप जाके लोग देख सकते हैं कि अच्छा हाँ ये नया बंदा आया है, कुछ खास फ़ायदा तो नहीं होगा इसका, पर चलो ठीक है, 2 मिनट का काम था, हमने कर दिया। ठीक है, कनेक्ट विद द कम्युनिटी हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो आइडियली शेयर एक्सपीरियंस एंड स्टे अप टू डेट, तो ठीक है, इसको वैसे उन्होंने चेक करना चाहिए था, पर एनीवेज। फिर इसके अंदर प्रोजेक्ट बोर्ड, फाइंड बोर्ड अपॉर्चुनिटी, और तो फ़िलहाल में ये दोनों चीज़ें अलग है बाय द वे। हाँ, ये 77 अलग है, ये अलग है। तो अभी के लिए अभी हम कंप्लीट माई प्रोफाइल पे क्लिक करके देखते हैं कि ऐसी और कोई डिटेल है जो हमने नहीं डाली है जो हम डाल सकते हैं, क्योंकि 77 बोल रहा है। और ओके, ये जैसे बोल रहा है कि आप अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर दो। ठीक है, तो अगर आपके पास आपकी फ़ोटो है तो आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर दो। कुछ खास इसका नहीं मतलब आपको फ़ायदा होगा ऐसा मुझे लगता है, पर देयर इज़ नो हार्म, राइट। तो मैं अपनी एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, और इसको मैं सेव बोलता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऑफ कोर्स, क्योंकि फ़ोटो के साइज़ के हिसाब से, पर फ़ोटो बहुत छोटी है तो टाइम लगना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इट मेक्स योर प्रोफाइल प्रोफेशनल। तो ज़रूरी भी है बोलूँगा मैं एक तरीके से, क्योंकि अगर आपकी फ़ोटो नहीं है, आपका नाम ठीक से नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो आपको टेस्टिंग देना चाह रहे हैं वो नहीं सोचेंगे कि आप प्रोफेशनल हो। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रोफेशनल पोर्ट्रे कराओगे, हो सकता है कि इनका एल्गोरिदम भी बैकएंड पे ऐसा काम करता हो कि जिसकी प्रोफाइल कंप्लीट है उसको ज़्यादा टेस्ट दो, क्योंकि आपके एफर्ट्स दिखते हैं, राइट। आपने प्रोफाइल कंप्लीट करने में एफर्ट डालें। आई नो वीडियो लंबा हो रहा है गाइज, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ स्टे विथ मी। तो उसके बाद में अबाउट मी में आप लिख सकते हो कि भाई आप कौन हो, क्या हो सकता है कि कल जाके कुछ ऐसे टेस्ट हो जो आके आपकी प्रोफाइल को देख के आपको काम देते हो, तो उस केस में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके प्रोफाइल में सारी डिटेल्स हो। ठीक है, ये काफ़ी टाइम लगा रही है, एक बारी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, क्योंकि ठीक है मैं दोबारा एक बार कोशिश करता हूँ उसको अपलोड करने की, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ऑल्सो डू लेटर। ज़रूरी नहीं कि आपको ये करनी है, पर मेक श्योर कि आपका प्रोफाइल जितना ज़्यादा हो सके 100% कंप्लीट हो। ठीक है, तो अभी ये इस वाले इमेज को मैं ट्राई करके देखता हूँ, ये आ गया और मैं बोलता हूँ सेव, तो आइडियली सेव हो जाना चाहिए। फिर अबाउट मी में आप लिख सकते हो अपने बारे में। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे मेरी इमेज आ गई है, इधर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अबाउट मी में आप लिख सकते हो कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, एंड यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। तो दिस इज़ अबाउट मी। ओके, अभी आप अपने बारे में कुछ भी लिखो, आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट हो लिखो, आप हाउस वाइफ हो तो आप हाउस वाइफ हो लिखो, वट एवर यू फील आपके लिए जो सही बैठता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाल दिया है मैंने। और क्या है, फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, अभी फ़िलहाल मैं फिर से उनको फ़ोन नंबर नहीं दे रहा हूँ, तो शुड बी कूल, शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। ठीक है, अभी होम पे जाके देखते हैं कि हमारा प्रोफाइल का परसेंट कुछ बढ़ा है क्या। पहले 77 था, तो अभी देख लेते हैं जाके, अभी भी 77 है, स्ट्रेंज। ओके, एनीवेज, तो अब इसके बाद में इसके अंदर प्रोजेक्ट बोर्ड जो है, इसके अंदर प्रोजेक्ट बोर्ड पे जाके देखते हैं। प्लीज़ नो द प्रोजेक्ट बोर्ड शोज़ ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पेड प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आई थिंक इसके ऊपर हम एक नया वीडियो बनाएंगे, और नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली जो प्रोसेस है, इस वाली प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए जितना मैंने किया है उतना कर लीजिए, उतना होने के बाद में फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। हो सके तो मैं इमीडिएटली डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो, उसको आप देख लेना, और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप दिस वीडियो वाज यूज़फुल। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ें हों, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।